पैकिंग का तरीका भी देख ले। सालन को कभी भी इस तरह चॉपर में डाले बगैर ना भेजा करें। अभी वाह 98 आ गए, 2 रह गए हैं। दुआ करें जल्दी जल्दी आ जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, आप लोग बोर भी ना हो। तो बस भर के दे देते होते हैं। ये एक प्लेट ही होते हैं, मैंने कई मरतबा पैमाइश की है इनकी। बल्कि जो बाहर से मंगवाए ना नसीर बिरयानी वगैरह से, खुल जाता है तो कम से कम बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। आपकी एक ही चीज़, उसने ऑर्डर उठाया और लेके चला गया। मैं अभी चाय डाल रही हूँ और राइडर भी नहीं आया हुआ, बाहर जाके वेट कर रहा है राइडर का। अस्सलाम वालेकुम माय वदिया फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। ऑर्डर आ गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑर्डर तो पहले भी आया है, तो उस वक्त गैस थी। अब मैं दोबारा आई हूँ, चूल्हा जलाया और गैस ही नहीं है। ऑर्डर में रह भी थोड़ा सा 2 पराठे, बाकी सारी तो तैयारी है। मेज़ा मेरा बना हुआ था, ये देखें, ये रात को मैंने बनाया है और अब का नहीं बना हुआ, रात का ही बना हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैंने इसको देख लिया, चेक कर लिया फ्रेश ही है, इतना कोई वो नहीं है कि बासी हो गया। तो अब खैर सिलेंडर पे पकाते हैं। सिलेंडर जिंदाबाद। हर जगह ही गैस बहुत जा रही है। हालांकि यहाँ सोसाइटी में कभी भी नहीं गई थी, ग्रुप में मैसेज आया हुआ था सोसाइटी के कि अपना खाने पीने की टाइमिंग इस टाइम से करें ना। तो लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे, रिप्लाई किया हुआ था कि ये तो ना डॉक्टरों वाली हमें वाइब्स दे दी हैं कि इस टाइम पे ये दवाई खानी है, इस टाइम पे ये 3 टाइम गैस जाएगी, 3 टाइम का शेड्यूल दिया हुआ है। आप लोग बताएं आपके एरिया में गैस का क्या है। हाँ ये ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह के गैस या तो जाती है या फिर आती है यानी कि जब गई होती है तो मुकम्मल गई होती है, और जब आ रही होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल आ रही होती है। ऐसा कोई नहीं होता कि कम कम आ रही है या कोई काम नहीं हो रहा। हाँ ये है कि जब आ रही होती है तब अच्छे से सब काम हो जाते हैं। पहले मैंने सोचा था कि चलिए मैं ना बंद कर दिया करूँगी इस टाइम पर जब गैस नहीं हुआ करेगी। फिर मैंने सोचा कि देखें जब काम तो करना ही है तो आखिर कब तक, अब ये 2 माह ऐसा रहेगा। ज़ाहिर दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 माह तम कम से कम इस तरह से रह सकता है ये सिस्टम गैस वाला। बाकी फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए कि सिलेंडर घर में है पहले से ही फिल है। अभी मैंने स्पेशल फिल नहीं करवाया, और पहले से ही फिल था। तो मैंने कहा एक पाइप ही लगाना ना इधर तो सुस्ती नहीं करते हैं। खैर बस उसका इशू ये है कि ना बर्तन बहुत, चूल्हा सिलेंडर वाला नहीं है ना, चूल्हा दूसरा है। तो वो जब दूसरा चूल्हा हो ना तो फिर वो बर्तन बहुत काले करता है, धुआं बहुत छोड़ता है। तो ये भी बस कोशिश करती हूँ कि फिर उस टाइम पे जो अगर कोई पकाने वाली चीज़ है ना तो उसको मैं बंद कर देती हूँ। अब रोटी पराठे इस तरह इन चीज़ों को तो नहीं बंद करती, और इनको तो सुबह सुबह कर भी नहीं सकती हूँ, सुबह ऑर्डर ही इन्हीं चीज़ों का आता है। तो खैर मैनेज करेंगे इंशाल्लाह, काम को अच्छे से करेंगे, सुस्ती नहीं करनी। एक आप लोगों के लिए ये भी है कि जब आप अपना काम शुरू कर देती हैं ना, कर देती हैं या कर देते हैं, तो फिर उसमें सुस्ती ना किया करें, उसको सिंसेयर हो के पूरा पूरा टाइम दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी हमसे दूर नहीं है। हम एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे इंशाल्लाह दुआ करें हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएं। पक तो सिलेंडर पे भी जाता है, पकने का तो कोई इशू नहीं है बस इशू हमें खुद को है। तो खैर हमें अपने इशू ख़त्म करने चाहिए और अपने काम को सिंसेयर होके करें, इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह से पराठे का साइज़ देख लें आप। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। ये देखें पूरा पराठा 2 पराठे इस तरह से पैक करके भेज देती हूँ। 2 पराठे होते हैं ना तो फिर ज़रा बटर पेपर ज़्यादा लग जाता है, पर यह है कि वो फिर इतना ऑयली हो जाता है ना, कौन सा नहीं ऑयली रहता है। और दूसरी बात ये कि जो छोटा ऑर्डर होता है ना, जैसे अब ये 600 रुपये के ऑर्डर है और इसमें से मुझे तो देखें 300 ही मिलना है ना। 20% मैंने ऑफ भी लगाया हुआ है और फूड पांडा भी फिर काटता है। इस तरह करके तो मैं फिर ना जो ये वाले इन्वेलप है ना, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, टेक अवे वाले जो से बैग हैं ये, इनको उसमें मैं नहीं भेजती हूँ। जो छोटा ऑर्डर होता है ना कि 500 से कम का हो या 800 से कम का हो, उसको मैं शापर में ही रैप कर देती होती हूँ।
कस्टमर ना, अगर हम साइज़ कम कर दें पराठे में, मेज़ा कम कर दें, वो चीज़ कस्टमर पसंद नहीं करेगा। अगर यहाँ हम बचत कर सकते हैं तो कस्टमर को किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होगा, उसको कोई कुछ बुरा नहीं लगेगा। ये ले जी, रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पकड़ाऊँ अब, इन सब चीज़ों को ढकते हैं। अभी किचन में नहीं आना है, पहले घर के कुछ छोटे मोटे काम हैं वो करते हैं सुबह सुबह। आपको पता, फिर घर के काम भी देखने होते हैं, तो किचन का तो फिर क्या ही बात है ना। किचन में तो रात 10 बजे तक भी रह लो, 11 बजे तक भी रह लो, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है। पहले बाहर के काम ख़त्म करते हैं आज। अभी आलू अंडे का ऑर्डर है, तो ये जो आलू है ना, मैंने कल के छिले हुए हैं, कल की वीडियो में आपने देखा होगा, तो देख लें, बिल्कुल इनको कुछ ही ख़राब नहीं हुआ, कोई काले नहीं हुए। सो काम को आसान बनाने के लिए इस तरह से करके रखें, इंशाल्लाह आपका काम आसान भी होगा और जल्दी भी होगा। आलू अंडे की रेसिपी तो मैं आपको कई मरतबा दे चुकी हूँ, मैं दिन में 4 से 5 मरतबा ये बना ही लेती हूँ, फिर इस दफ़े कभी दिखाती हूँ। आलू अंडे की रेसिपी तो मैं आप लोगों को इतनी मरतबा दे चुकी हूँ, आप लोगों ने अगर लेनी है तो मेरी पिछली वाली जाके वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हर वीडियो ही में आपको कुछ ना कुछ मैंने सिखाया हुआ है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोगों को बताया था 2-3 वीडियो पहले में कि अगर किसी को कोई मसला है, कोई इशू है, कोई काम के हवाले से बात करना चाहता है मुझसे, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। तो उसमें ना फिर सिर्फ मेरे ही इशू नहीं, बाकी सब लोगों के, आप लोगों के लिए इशू भी डिस्कस होते हैं। फिर आपको मुझसे ही नहीं, सबसे सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जिसके जो मसले मसाइल है हम उसको क्लियर भी करेंगे आपस में मिलजुल कर। मेरे ग्रुप में आजकल ना मैनेजर पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है ना, हर कोई यही कंप्लेन कर रहा है कि मैनेजर बात ही नहीं सुनते हैं, रिप्लाई नहीं करते। और ये तो खैर रियलिटी है ना, वो वाकई में बात नहीं सुनते, कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। 3-3 4-4 दिन तक मैसेज सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि वो हमारा मैसेज ही सुन ले। मैनेजर्स तो बिल्कुल बात सुनते ही नहीं है, पता नहीं उनकी ट्रेनिंग में शामिल है कि उन्होंने होम शेफ्स की बात को सुनना ही नहीं है। ये तो फिर गलत बात है ना। देखिए, हम उनके पार्टनर हैं, एक कंपनी मिलकर चला रहे हैं, हमारे बगैर तो वो भी कंपनी नहीं चला सकते। यानी कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो वो अपनी कंपनी कैसे चलाएंगे ना। उनको हमारी बात सुननी चाहिए और हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व करने चाहिए बिल्कुल। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलू अंडा रेडी है। ये लें जी, शाम की चाय एंजॉय होने लगी है। आज काफ़ी दिन के बाद इस तरह से चाय पीने का टाइम मिला है, कि काफ़ी दिन के बाद इस तरह से टाइम मिल रहा है थोड़ा सा ना फ्री, कि चलें सुकून से चाय पी लें। मैंने अपने लिए पकोड़े बनाए हैं, चाय बनाई है, आए आप भी इंजॉय करें। ये देखें जी, मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अब ये देखना है कि ये कितनी देर में होते हैं। और जो सी मेरी कल वाली वीडियो है ना, जिसमें मैंने अपनी 3 माह की अमाउंट बताई हुई है, वो माशाल्लाह से सब्सक्राइबर बड़ी जल्दी जल्दी ला रही है। तो मैं वेट करती हूँ कि कितनी देर में आ रहे हैं। वीडियो बनती रहेगी, अब ये 20 मिनट की हो या चाहे 20 सेकंड की, अब आप लोगों को मेरे साथ वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कितनी देर में सब्सक्राइबर आते हैं। वाह भाई वाह, 98 आ गए, 2 रह गए हैं। दुआ करें जल्दी जल्दी आ जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, आप लोग बोर भी ना हो और मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वॉच टाइम तो कब का पूरा हो गया हुआ है, जबकि वॉच टाइम मुश्किल होता है पूरा होना, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। माशाल्लाह से वीडियो देखते बहुत लोग हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। माशाल्लाह से काफ़ी लोग देखते हैं, तकरीबन 2000 से भी ऊपर चली जाती होती हैं। और डेली के तो माशाल्लाह से 5-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं मेरे जो ओवरऑल चैनल पर है ना, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये बहुत गलत बात है। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। 2 रह गए हैं, जल्दी पूरा कर दें। पता नहीं कितनी देर में होगा। आप लो, मैं खड़ी भी हुई हूँ, थक जाऊँगी। डिवाइस भी पास रखी हुई है, ऑर्डर आ जाए। ओए 99 हो गए। एक रह गया है। 1.5 मिनट की वीडियो बन गई हुई है, बल्कि पौने 2 मिनट की। देखो अब तीसरा कब तक, आखिरी कब तक आता है। फ़ौरन ही इंशाल्लाह मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। पहले भी बता चुकी हूँ, वॉच टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। सिर्फ 1 सब्सक्राइबर की देर है,
कर भी दें। जल्दी 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 आ जाए कोई, जल्दी आ जाए आ जाए आ जाए। वेलकम 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 टू वदिया व्लॉग्स। वेलकम। हाथ थक जाना मेरा, आप लोग भी चले जाएंगे, सब्सक्राइबर एक नहीं आएगा। इसने पता नहीं कितनी देर में आना है। माशाल्लाह से कल से अब तक काफ़ी जो रहते थे ना 40-50 सब्सक्राइबर, वो आज आ गए हैं हुए सारे। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ, जितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो शायद ये भी जल्दी आ ही जाए। देखें यहीं कहीं ऐसा ना हो खड़े खड़े ही रात हो जाए आए ना और आप लोग भी बोर हो। ओ ये क्या हो गया, एक फिर वापस चला गया। अच्छा ऐसा भी होता है, मैं इंतज़ार करती हूँ कि एक दो बढ़ जाएंगे, कितनी देर के बाद वो एक वापस चला जाता है अब फिर ऐसा ही हो गया है। चलें अब देखते हैं कितना टाइम वेट करना पड़ता है। और फिर ओ हो गए। वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नफल बनते हैं, अभी शुक्राने के दो अब मैं अभी अभी फ़ौरन ही मोनेटाइजेशन के लिए इंशाल्लाह अप्लाई करने लगी हूँ। और आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे लाइक किया, मुझे देखा और इतना देखा कि माशाल्लाह से एक माह में ही मेरे 4000 घंटे कंप्लीट कर दिए थे। सब्सक्राइबर रह गए थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया मुझे लाइक किया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अप्लाई का बटन नहीं आया हुआ था, हम खड़े हुए थे इंतज़ार में। हमने कहा शायद कंप्यूटर बंद करने लगे थे कि अब नहीं आएगा ना, शायद कल तक आए या कुछ, पर फ़ौरन आ गया। ये देखें अप्लाई नो, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। दाल माश बनानी है। बिस्मिल्लाह। मेरी कई बहनें मुझसे पूछ रही हैं पांडा बॉक्स का ना, कि आपने पांडा बॉक्स लगवाया है या आपको पता है। मुझे ना इतना ज़्यादा उसके बारे में कोई इतना ख़ास नॉलेज नहीं है, मैंने कभी पांडा बॉक्स लगवाया नहीं। पर मैंने जहाँ तक सुना है देखा है यही है कि पांडा बॉक्स नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि पांडा बॉक्स या पांडा क्लिक्स उसमें यह होता है कि उनका कमीशन तो बनता ही बनता है, आपकी सेल चाहे हो चाहे ना हो। अब जैसे मैंने 20% ऑफ लगाया होगा ना, इस पर उनके पैसे तो तभी जाएंगे ना जब मेरी सेल होगी। मुझे कुछ आएगा तो फिर उनको भी कुछ मिलेगा। जहाँ तक ना मेरा जितना तजर्बा है, मैंने जितना काम किया है, मुझे यही लगता है कि ना ऑफ लगाने पे ज़्यादा फ़ायदा है, पांडा बॉक्स में नुकसान है। पांडा बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ फूड पांडा को ही फ़ायदा है। वो ऐसे उनको फ़ायदा है कि देखिए ना, उनका फिक्स हो जाता है कि एक माह का हमने 6000 5000 आप लोगों से लेना ही लेना है। 4000 हो, जो भी जितना भी आप लगवाएंगे ऑफ़र, जितनी भी लगवाएंगे उसके मुताबिक उतने पैसे तो उन्होंने लेने ही लेने हैं। और अगर पांडा क्लिक्स होंगे तो वो उस क्लिक के भी उन्होंने 4500 मंथ के काटने ही काटने हैं। आपकी चाहे सेल हो चाहे ना हो, वो उन्होंने काटने ही काटने हैं। इसलिए बेहतर है कि ऑफ लगवा लें। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तो मुझे मेरे उसने मैनेजर ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था कि ये इस तरह से है। तो उन्होंने मुझे समझाया था, अच्छे इंसान थे, वो चले गए हैं, नहीं है यहाँ पर, फूड पांडा पे काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह पाक और वो जहाँ पे भी हैं उनके लिए आसानियाँ करें, ताकि क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, मुझे बताया था कि आप ये ना लगवाएं, पांडा बॉक्स ऑफ लगवा लें। वो उस वक्त मुझे कह रहे थे कि 35% ऑफ लगाएं। मैंने कहा नहीं 35% क्या चाहते हैं आप? मैं तो पहले ही 1-1.5 लाख रुपए लगा चुकी हूँ और मैं इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं लोगों को फ्री में खाना खिलाऊँ, अभी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती तो फिर उन्होंने कहा चले कुछ तो ऑफ लगवाएं ना आप। फिर मैंने 20% ऑफ लगाया था और एक वीक में तो मुझे इतना नुकसान हुआ कि जो पैसे मेरे लगे थे ना उससे भी हाफ आए। ठीक है, फिर मैंने उनसे दोबारा बात की कि आप ना ये मेरा ऑफ ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं, आपने ऑफ अभी नहीं ख़त्म करवाना, फिर आपकी बंद हो जाएगी ना सेल, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप वो करवा लें, अपने सारी प्राइस बढ़ा लें। वो प्राइस भी मेरी तकरीबन 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद बढ़ी थी, फिर फ़ौरन ही क्लिच आ गया। ये शुक्र है कि मेरी प्राइस सारी बढ़ गई थी। उस वक्त से वैसी ही प्राइस है, वही मेरा ऑफ लगा हुआ है। दरमियान में मैंने ऑफ कम किया है, 10% किया शायद ना, या पता नहीं, बिल्कुल ख़त्म किया। उस वीक वैसे ही ऑर्डर्स वगैरह कम हो गए थे, किसी के भी ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे। मुझे लगा कि शायद मैंने ऑफ हटा दिया इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहे। मैंने फिर दोबारा 1 वीक के बाद ऑफ लगवा लिया, तो ऑर्डर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पर अब मैं ना किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती हूँ। जो प्राइस हैं और जो भी है ना सारा
सिस्टम मैंने जो एक मरतबा मेन्यू बना लिया है सब एज इट ही चलता रहेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इस पे गौर व फिक्र किया है। तकरीबन पूरे 2 माह ना मैंने एक एक चीज़ लिखी है, एक एक रुपया लिखा है कि मैंने कितने पैसे लगाए हैं, कितने पैसे आए हैं मेरे पास, ये सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए ना अब मैं किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। आगे आगे वक्त के साथ देखेंगे कि क्या होता है। ये देख लें कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह से तोल कर देती हैं सालन या कैसे सालन या चावल वगैरह, देखें सालन चावल कोई भी तोल कर नहीं देता, वो सिर्फ आपने जो बनाया होता है। ये एक डब्बी है, ये देख लें आप, इसका ही हिसाब होता है, यही फुल भर के दे देते होते हैं कि ये काफ़ी होती है, इतनी थोड़ी नहीं है। ये डब्बी का ही हिसाब है, तोल का कोई हिसाब नहीं है। अच्छा सा प्यारा सा बना के आप लोगों ने भेजना ताकि कस्टमर हैप्पी हो जाए। राइस की भी मैं आपको क्वांटिटी दिखा देती हूँ। ये लें जी, राइस भी देख लें, ये एक डब्बा होता है, इसको बंद कर देना बस। कड़ी पकोड़े का ऑर्डर है, कड़ी को गरम मैंने कर लिया। ये लेंगे, तड़का भी लग गया अच्छे से। अब इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार पकोड़े बनाए थे, चारों ही डाल दिए मैंने इसमें। धनिया किधर गया, मैंने अभी धोया है। एक तो ऑर्डर आया हो ना, एकदम से चीज़ें नहीं मिलती आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, इधर उधर ढूंढते फिरते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। देख लिया आपने माशाल्लाह से कड़ी कितनी फ्रेश है। ये देख लें जी, ये डब्बी का ही हिसाब होता है, सालन का तोल का कोई हिसाब नहीं होता कि हम उसको तोल कर दें और फिर हमें पता चले। और चावल भी कोई तोल कर नहीं देते हैं। राइस भी ये एक डब्बा है, ये मैं आपको दिखाऊं करीब से, पहले डब्बा दिखा दूं, ये देख लें। और इसको बस भर के दे देते होते हैं। ये एक प्लेट ही होते हैं, मैंने कई मरतबा पैमाइश की है इनकी, बल्कि जो बाहर से मंगवाए ना नसीर बिरयानी वगैरह से, तो ये उससे ज़्यादा ही होते हैं उनके, बल्कि राइस कम होते हैं, हम उनसे ज़्यादा ही देते हैं। ये हैं जिन लोगों ने नया काम स्टार्ट किया, उन्हें पैकिंग का या उन्हें क्वांटिटी का नहीं पता चल रहा है, तो ये देख लें जी, कड़ी और बॉयल राइस, ये क्वांटिटी है। पैकिंग का तरीका भी देख ले। सालन को कभी भी इस तरह शॉपर में डाले बगैर ना भेजा करें, शॉपर में डालकर इसको अच्छी तरह से बांध दिया करें। अगर रास्ते में खुल जाता है या कोई भी अगर रास्ते में खुल जाता है तो कम से कम बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आपकी एक ही चीज़ ख़राब होगी, बस सारी चीज़ें नहीं ख़राब होंगी। अगर शॉपर के अंदर होगा तो वही ज़रा सा ख़राब होगा ना। आपको पता है, जब देखे ना कस्टमर ने मंगवाया वो आखिर घर से बाहर है, जिसने भी मंगवाया वो घर से बाहर है, तो उसने घर का खाना मंगवाया ना, उसको साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से खाना जाना चाहिए ताकि वो लेकर खुश हो जाए, उसका पेट भी भरे और अच्छी तरह से खाए भी। ये जी, ये इसमें नहीं जा रहा है, इसको मैं अलग से पैक कर दूंगी। पैकिंग भी देख लें आप लोग। और एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, जब आप देने लगती हैं ना, बिल्कुल आखिरी टच पे एक दफ़ा फिर रीड कर लिया करें कि आपका क्या ऑर्डर है और आपकी चीज़ें पूरी हैं या नहीं पूरी। उनको एक मरतबा लाजमी देख लिया करें, कुछ रह ना जाए। मेरे साथ ना थोड़े दिन पहले मैंने तो चाय बनाई है, हुसैन ने ना, मैं अभी चाय डाल ही रही थी तो उसको पता नहीं चला, उसने ऑर्डर उठाया और लेके चला गया। मैं अभी चाय डाल रही हूँ, राइडर भी नहीं आया, वह बाहर जाके वेट कर रहा है राइडर का। जब राइडर आया तब मैं हुसैन को आवाज़ दे रही हूँ, हुसैन ऑर्डर दिया हो तो वगैरह, मैं तो दे के नीचे आ गया हूँ। मैं कहा लो जी। तो फिर दोबारा कस्टमर ने कल परसों फिर ऑर्डर किया, तो उन्होंने कहा है कि मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था, मेरी टी रह गई थी, तो वो ना उन्होंने रिक्वेस्ट में नीचे लिख के भेजा था।
तो फिर हमने उनको दोबारा टी भिजवाई, बल्कि मैंने बहुत बहुत अच्छी वाली भिजवाई। और ज़रूर वो हैप्पी हो गए होंगे, उन्होंने वैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का वीडियो के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो मैं अल्लाह का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़।